तो इसी के साथ हम दोनों भाई रेडी है और अभी चलेंगे दुबई एक्सपो। तो चले, लेट्स गो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सपो क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कितने टाइम के लिए होता है और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपको ये सारी बातें पता है देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन लाइक मी। लेकिन अगर नहीं पता है देन नॉट टू वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में आपको एक्सपो के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हेलो भाई, केम छो एंड वेलकम टू ए स्टार ब्लॉग्स। दुबई एक्सपो की शुरुआत हम करेंगे विद द वर्ल्ड एक्सपो म्यूजियम, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस विद एक्सपो। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड एक्सपो होता क्या है। ये एक दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इवेंट है जो कि हर 5 साल में एक बार होता है और 6 महीने तक चलता है। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय BIE, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजिशन। जैसे ही हम वर्ल्ड एक्सपो म्यूजियम के पेविलियन के अंदर एंटर हुए, वैसे ही हमें एक स्केल्ड मॉडल देखने को मिला ऑफ द क्रिस्टल पैलेस। ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहली बार वर्ल्ड एक्सपो हुआ था इन द ईयर 1851। और उसी के पास में थी एक पेंटिंग जो दिखा रही थी द इंटीरियर्स ऑफ द क्रिस्टल पैलेस। जैसे ही हम पेविलियन में आगे बढ़े तो 1851 एक्सपो की कुछ और पेंटिंग्स हमें देखने को मिली। ये पेंटिंग्स उस वक्त की कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही थी उनके पेविलियंस को दर्शाती है। एक और अच्छी बात जो पता चली कि उस वक्त भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और इस एक्सपो में भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड वी होप एंड प्रे कि आने वाले सभी एक्सपोज में भी इंडिया पार्टिसिपेट करे। Then we came across a photo which gave us the bird eye view of the 1867 Paris Expo. और उसी के साथ थी ये पेंटिंग जो कि दिखाती है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 1851 लंदन एक्सपो, जो कि पहला एक्सपो था। और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 6 मिलियन विजिटर्स ने उस एक्सपो को विजिट किया था। इतना ही नहीं, इनफैक्ट जो फेमस इन्वेंशंस अलग अलग एक्सपोज में दिखाए गए थे वो भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखे हुए, जैसे कि ये सैक्सोफोन। फिर था ये कोडैक कैमरा और उसी के पास था द ओल्ड स्टाइल टेलीफोन। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बड़ा है। अगर ऐसे फोन आज की तारीख में होते तो बहुत प्रॉब्लम होती। एंड देन वी हैड द ओल्ड मूवी कैमरा। इनफैक्ट मर्सिडीज की पहली गाड़ी भी एक्सपो में दिखाई गई थी। जब गाड़ी दिखाई जा सकती है तो प्लेन क्यों नहीं। तो वाइट ब्रदर्स का प्लेन भी एक्सपो में दिखाया गया था।
देन केम द ऑप्टिमिज्म ऑफ मॉडर्निटी। वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था, तो शांति बरकरार रखने के लिए थीम बेस्ड एक्सपो का ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो सबसे पहला थीम था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेटर फ्यूचर। और इस बार के एक्सपो का थीम है कनेक्टिंग माइंड्स। नेक्स्ट एक्सपो होने वाला है इन जापान इन द ईयर 2025। तो अगर आपने ये मिस कर दिया है तो जापान के लिए तैयारी कर लीजिए।